जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस लाइन्स ऑफिशियल से आफ्ताब सलीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत सारे दोस्त ऐसे सवाल कर रहे थे कि जी हम सोलर कंपनी बनाना चाहते हैं और नेट मीटरिंग करना चाहते हैं, तो नेट मीटरिंग की सूरत में हमें क्या होना करना चाहिए और उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और हमें किन किन डिपार्टमेंट से जो है वो रजिस्ट्रेशन लेनी चाहिए। बेसिकली मैंने फिर सोचा कि एक ओवरऑल रिव्यू बना दूं वीडियो ऐसी कि जो आप मेरे वो दोस्त अहबाब जो जानना चाहते हैं कि बेसिकली सोलर कंपनी जो रजिस्टर्ड करवानी है कि आप बैंक लीजिंग भी कर सकें, आप नेट मीटरिंग भी कर सकें और आप DCO और AC वगैरह से एक्सचेंज वगैरह से डायरेक्ट मिल सकें और अपना काम प्रॉपरली चल सकें, यानी कि जो ग्रीन मीटर होता है वो लगवा सकें। तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी और इसका क्या तरीकाकार है। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को एक कंप्लीट सोल्यूशन दे दूं कि किस तरीके से ये हो सकता है और बिजनेस लाइन्स इसमें आपको लोगों को क्या ऑफर कर सकती है। बेसिकली कि जब भी आप अपनी सोलर कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आपको 3 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, जिसमें एक SCCP है, एक PEC है और एक AEDB है, यानी कि अल्टरनेट एनर्जी बोर्ड डेवलपमेंट बोर्ड। ये 3 डिपार्टमेंट होंगे जो आपको इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन इसके फिर 3 फेसेस होंगे और मैं आज की वीडियो में आपको इसकी कॉस्टिंग भी बताने वाला हूँ कि टोटल कॉस्टिंग कितनी हो सकती है, मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी कॉस्टिंग में आप जो है एक सोलर कंपनी प्रॉपरली बन सकते हैं कि आपको नेट मीटरिंग कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप पहली रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो तो आपको SCCP की करवानी पड़ेगी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो जब आप SCCP की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो आजकल तकरीबन 3000 से लेके आप फिर आगे फर्दर बढ़ती जाती है, क्योंकि आपने जितना ऑथोराइज कैपिटल शो करना है, यानी कि ऑथोराइज कैपिटल आपने कितनी कंपनी के वर्थ और उसके कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स आप अलॉट करना चाहते हैं उसके मुताबिक होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 50 लाख रुपए तक यानी कि 5 मिलियन तक अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी कॉस्टिंग जो है वो कम से कम कंपनी के ऊपर जो है वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार आएगी। लेकिन अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप 3000 रुपये में कॉस्टिंग में भी ये कंपनी कर सकते हैं, या आप एक अच्छी कंपनी स्टार्ट करें 1 मिलियन 2 मिलियन की कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आपको तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये में ये कंपनी की रजिस्ट्रेशन SCCP की फ़ीस होती है। इसके साथ जो हमारी कंसल्टेशन होती है वो 15,000 से स्टार्ट होके फिर फर्दरली ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी एंड वर्थ ऑफ कंपनी एंड वर्क ऑफ कंपनी के किस कंपनी के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंगली होती है। सेकंड फेज़ में आप आ जाएं PEC, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की आपको रजिस्ट्रेशन लेनी होती है फॉर सोलर कैटेगरी के लिए। तो जब आप सोलर कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन लेंगे, देखें अगर आपने एग्जम्पशन सर्टिफिकेट भी हासिल करना है FBR से या कुछ भी करना है तो आपकी ये तीनों रिक्वायरमेंट पूरी होनी मैंडेटरी है। आप ये तीनों रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो आपको विद होल्डिंग एग्जम्पशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आप टैक्स भी इंजॉय कर सकेंगे। अदरवाइज़ आपको विद होल्डिंग जो है एग्जम्पशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जो कि अब रिड्यूस रेट हो चुका है। तो सेकंड फेज़ में PEC है, तो PEC है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। इसकी भी फिर कैटेगरीज हैं, इसमें C6 सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, फिर C5 है, फिर C4 है, फिर C3 है और C1 है। यानी कि C6 में आप जो है 250 मिलियन तक की वर्क कर सकते हैं। फिर C4 में फॉर एग्जांपल मैं स्किप कर देता हूँ, C4 में आप जो है उससे बेहतर काम कर सकते हैं, 7.5 मिलियन तक काम कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ कैटेगरी और C1 में आप अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी एक सोलर कंपनी है और सोलर का मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी प्रोजेक्ट इतना बड़ा होता है जो मतलब C6 में कवर ना हो सके, तो C6 इज़ मोर देन इनफ फॉर सोलर कंपनी। तो आप स्टार्ट में C6 में चले जाएं और अगर आप इंजीनियरिंग मेंबर हैं, आप PEC के इंजीनियर मेंबर हैं और आप PEC की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट C4 मिल सकता है। और इन केस के आपके पास इंजीनियर नहीं है और आप इंजीनियर ऑन एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे लेना चाह रहे हैं, एज ए एम्प्लॉय लेना चाह रहे हैं या पार्टनर लेना चाह रहे हैं, तो फिर आपको पार्टनर में तो आप C4 में जा सकते हैं, लेकिन एज ए एम्प्लॉय लेना चाह रहे हैं इंजीनियर तो उसके लिए जो है वो आपको C6 कैटेगरी होगी। और बिज़नेस लाइन से अगर आप रब्ता करेंगे तो हम आपको इंजीनियर प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके लिए जो है वो 15,000 रुपये PEC की C6 कैटेगरी की फ़ीस है और फिर इंजीनियर की कुछ कॉस्ट होती है, कुछ सैलरी वगैरह होती है और 30,000 के करीब जो है उसकी कंसल्टेशन चार्जेस के करीब होते हैं। उसके बाद जो आखिरी और फाइनल कैटेगरी है, इसी के अंदर SCCP के साथ ही हम FBR करवा देते हैं। एक चौथा डिपार्टमेंट है, एक मैंडेटरी डिपार्टमेंट है, लेकिन हम
वो उसको आप पहली रजिस्ट्रेशन के अंदर कवर करें। और जो आखिरी कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी, जिसको मैंने कैटेगराइज किया है AEDP, यानी कि अल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये जो बोर्ड है, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी PEC और SECP की रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और इसकी जो फीसिज़ हैं ये थोड़ी खासी ज़्यादा हैं। इसमें भी 3 कैटेगरी हैं, जिसमें C1 है, C2 है और C3 है। लेकिन ये लाइसेंस 3 साल के लिए होता है। पहले PEC का लाइसेंस 1 साल के लिए होता था, अब PEC का लाइसेंस भी 3 साल के लिए हो जाता है। आप 3 साल के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 साल के लिए लाइसेंस लेंगे तो जो मैंने 15,000 फ़ीस बताई है वो 45,000 हो जाएगी। वो फ़ीस 3 हिस्से बढ़ जाएगी, वो साल की फ़ीस 15,000 रुपये है। अच्छा, सेम इस कैटेगरी के अंदर ये इसमें लेकिन फ़ीस फ़िक्स है AEDP में। तो इसमें एक कैटेगरी C1 है, C2 और C3। और C3 के अंदर आप 250 kV तक का जो है वो नेट मीटरिंग कर सकते हैं और उसी की लीजिंग किसी भी बैंक से करवा सकते हैं और अपने क्लाइंट को करवा के दे सकते हैं। इसकी जो लीगल फ़ीसिस हैं वो 7,55,000 रुपये है। और अगर आप C2 कैटेगरी के अंदर जाते हैं तो इसकी लिमिट जो है वो 500 kV तक है। आप 500 kV तक का जो है वो यूनिट इंस्टॉल कर सकते हैं और किसी जगह पे लगा सकते हैं। आपको इसकी इजाज़त है तो इस पर 12,25,000 रुपये है उसकी फ़ीस है। और C1 कैटेगरी जो है, इसकी जो कॉस्टिंग है ये तकरीबन 16.5 लाख रुपया गवर्नमेंट की फ़ीसिज़ है। और 1 लाख से 2.5 लाख रुपये आपकी कंसल्टेशन और अदर एक्सपेंसेस में चले जाते हैं। तो बेसिकली ये आप 10 लाख रुपए से जो है, क्योंकि 7.5 लाख रुपए तो AEDP की फ़ीस है, तो आप जो इसकी कैटेगरी की कॉस्ट रखें तो वो 10 लाख से लेके आप 30 से 35 लाख रुपए तक की कॉस्ट के अंदर कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और आपके कंसल्टेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप बिज़नेस लाइंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम आपको मिनिमम से मिनिमम कॉस्टिंग में, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी ही बेहतरीन ये है कि हम कॉस्ट लीडरशिप के ऊपर काम कर रहे होते हैं। हम अपने क्लाइंट को जितनी मिनिमम कॉस्ट हो कॉस्ट कट लगा के देते हैं ताकि उसका ख़र्चा ज़्यादा से ज़्यादा आए और उसकी एफिशिएंसी खुद बढ़ सके। तो जब आपकी कॉस्ट कम आती है, जब आपका ख़र्चा कम होता है, तो फिर आप अपनी कंपनी के सेल को बढ़ाने के लिए तगदो करते हैं, तो आपका ब्रेक इवन जल्दी गेन हो जाता है। तो बिज़नेस लाइंस के शाना बेशाना हम आप लोगों के खड़े हैं। तो जब भी चाहें, जिस वक्त चाहें, हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। बिज़नेस लाइंस ऑफिशियल से आफ्ताब सलीम को इजाज़त दीजिए। साइनिंग ऑफ।